और इधर विंडो का एरिया देखो। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। लास्ट वीडियो में आप सबने देखा था जब मैंने अपने किचन की सारी कैबिनेट्स को क्लीन करा था और उनको ऑर्गेनाइज करके रखा था। और अब ये ना उसी ही वीडियो का सेकंड पार्ट लाई हूँ मैं, क्योंकि ना एक ही वीडियो में सारी ही चीज़ें कवर करना इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए मैंने ना आधे आधे पार्ट्स में इन मतलब कि इस वीडियो को डिवाइड करा हुआ है। और अब मैं यहाँ पर करूँगी नीचे की क्लीनिंग। तो उसमें लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने कैबिनेट्स वगैरह क्लीन करे हैं और हाफ़ एरिया मैंने ऊपर का क्लीन कर लिया था किचन का अपने। अब जो हाफ़ एरिया रहता है वो मुझे आज क्लीन करनी है और नीचे के सारी चीज़ें मुझे क्लीन करनी है। अब आप सबको तो पता ही है कि मेरी किचन जो है वो बिल्कुल भी मॉड्यूलर नहीं है, और इसीलिए मेरी जो किचन है ना उसकी क्लीनिंग थोड़ी सी बढ़ जाती है मेरे लिए, और मुझे सारी ही चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और आप देख लीजिए, मैंने कुछ टाइम से अपनी किचन की क्लीनिंग नहीं करी है, उसी में ही कितनी ज़्यादा डस्ट आ गई है। जितने भी ना यूज़ होने वाले यूटेंसिल्स हैं या फिर जितने भी ये ऑर्गेनाइज़र्स हैं, जितने भी स्टैंड्स वगैरह हैं, फिर चाहे मैं वेजिटेबल वाला कहूँ या फिर ये यूटेंसिल्स वाला कहूँ, तो ये सारी ही चीज़ें देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट पकड़ ली है। और इन सभी को ही आज मुझे क्लीन करना है। और हम लोग ना एक्चुअली सोच भी रहे हैं बहुत ही जल्दी मैं अपनी किचन को नॉन मॉड्यूलर से मॉड्यूलर किचन में कन्वर्ट करने वाली हूँ, और जब भी करूँगी तो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और कैसे करूँगी वो सब भी शेयर करूँगी। जब भी हम घर की कोई भी क्लीनिंग करने जाते हैं तो उसके बारे में ना पहले से ही काफ़ी ज़्यादा हम सोचते हैं कि कैसे करें, मतलब कि क्या करें, कैसे करें। और स्पेशली मैं कहूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि किचन की क्लीनिंग में ऐसा होता है ना कि आप लोग अगर एक चीज़ करने जाओगे तो आप खुद कहोगे कि अरे मैं ये भी कर लेती हूँ और ये भी कर लेती हूँ साफ़। और किचन की अगर हम डीप क्लीनिंग करने जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और एक ही दिन में ये सारी चीज़ें करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। स्पेशली जब बच्चे छोटे हों या फिर हम लोग जॉइंट फैमिली में हों, तब तो ज़्यादा ही हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है इन सब कामों के लिए। और हमें फिर वो दिन निकालना पड़ता है जब हमारे लिए बहुत ज़्यादा किसी भी मतलब कि कोई भी काम ना हो, या फिर हमें सारे ही काम उसी हिसाब से जो है अपने एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे ही बर्तन जो मेरे गंदे हो रखे थे स्टैंड में, तो उन सभी को ही मैंने निकाल लिया था, और जो साफ़ थे जो कि डेली यूज़ में मेरे यूज़ होते ही हैं, उन सबको मैंने अलग कर लिया है। तो जितने भी गंदे बर्तन हैं उन सबको सबसे पहले मैं धो के रख लूँगी, और जब ये सूख जाएंगे तो जो भी मेरे ना एक्स्ट्रा बर्तन हैं उन सबको मैं उठा के रख दूँगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा किचन में सामान रहेगा या घर में सामान रहेगा, हमें उतनी ही ज़्यादा उस चीज़ की केयर करनी होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग नहीं भी कर पाते हैं, तो वही कि मेरी तरह हाल हो जाएगा फिर चीज़ों का। तो इसलिए ना जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन सबको मैं उठा के रख दूँगी, जितने भी एक्स्ट्रा बर्तन हैं मेरी किचन में, और जितनी कम रहेंगे हम उतनी ही अपने घर की या किचन की सफाई रख सकेंगे। तो इस तरह से जितने भी बर्तन थे उन सबको मैंने क्लीन कर लिया है। अब ये कुछ कंटेनर्स हैं जो कि कुछ चावल के हैं और चीनी वगैरह के हैं, जो भी मतलब कि बल्क में आती हैं हमारे ग्रॉसरी में चीज़ें, तो उन सभी के ही हैं। और ये ना जो कंटेनर आप देख रहे हो जो कि मैं वॉश कर रही हूँ, एक्चुअली ये आया था 1 पीस में, 4 कंटेनर थे ये, और अलग अलग साइज़ के थे, बहुत ही अच्छे रहे। और किसी में मैं चावल रखती थी, किसी में मैं चीनी वगैरह रख लेती थी। बट लास्ट टाइम ना मेरे ना तेजस ने कंटेनर जो है वो तोड़ दिया, फिर मैं चीनी के लिए बड़ा सा कंटेनर लेके आई हूँ, क्योंकि ना ये सारी चीज़ें जो हैं बल्क में आती हैं, और मतलब कि एक या मतलब कि 1 या 2 केजी तो हमारी आते नहीं हैं, तो ज़्यादा ही आती हैं। तो इसलिए मैंने इतने बड़े कंटेनर्स जो हैं उनके लिए ले रखे हैं, और इन सबको भी मैं अच्छे से वॉश कर दूंगी। और जब भी मुझे ग्रॉसरी फिल करनी होती है तभी ही मैं अपने सारे कंटेनर्स को धो के इसी तरह से सुखाकर और फिर उनमें ग्रॉसरी फिल करती हूँ। बट अभी क्योंकि डीप क्लीनिंग चल ही रही है और सारी ही चीज़ों की क्लीनिंग हो रही है, तो सोचा कि चलो एक हाथ इन पर भी लगा ही देती हूँ मैं।
लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो आपके साथ शेयर करी थी किचन की डीप क्लीनिंग की, तो मैंने काफ़ी सारी क्लिप्स कट करके आपके साथ और एक ही वीडियो में मैंने क्लीनिंग की वीडियो पूरी शेयर कर दी थी। तो इस बार मैंने क्या करा है ना, अपनी पूरी ही क्लीनिंग की सारी ही क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी है कि एक्चुअल में मैं किस तरह से करती हूँ क्लीनिंग, और एक एक चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। इसलिए ये जो वीडियो है ये कई मतलब कि 2-3 पार्ट्स में जो है मैंने डिवाइड करके आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि मैं किस तरह से जो है अपने पूरी ही किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो देखिए, सारी ही चीज़ों को हटाने के बाद अब अच्छे से सबसे पहले टाइल्स को क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर फ्लोर क्लीन करेंगे। और ना ये सारी चीज़ें मुझे महीने में करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक तो मेरी किचन ओपन है पूरी और दूसरा नॉन मॉड्यूलर है, तो इसलिए मुझे सारी ही चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और अब ना मैंने काफ़ी टाइम से सफाई नहीं करी है, इसलिए आपको इतना ज़्यादा गंदा दिख रहा है, अदरवाइज़ मैं इनकी क्लीनिंग जो है टाइम टू टाइम करती रहती हूँ। और इस तरह से जो भी मैंने क्लीनर बनाया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने क्लीनर किस चीज़ से बनाया है, कैसे बनाया है, तो उसी ही क्लीनर से मैं अपनी सारी टाइलें किचन की क्लीन कर लूँगी। और इससे ना बहुत ही जल्दी हो जा रही हैं। अगर आपकी किचन की टाइल्स या फिर कुछ भी चीज़ आपकी ज़्यादा गंदी होती है, तो इस क्लीनर को आपको मतलब कि इस क्लीनर से पहले आपको एक बार डिशवॉशर का हाथ लगाना होगा, उसके बाद आप क्लीनर इस पे यूज़ कर सकते हैं। बट मेरी जो टाइल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा गंदी नहीं है, इसलिए मैंने जो है डायरेक्टली इस क्लीनर का यूज़ करा है। फ्लोर पे मैंने मॉप कर दिया है, फ्लोर भी मैंने अच्छे से वाइप कर लिया था, उसके बाद मैंने मॉप कर दिया है फ्लोर। और अब बारी आती है इधर के एरिया की, तो इधर के एरिया में भी देखिए सारी ही चीज़ों को मैं हटा देती हूँ। और देखिए कितनी ज़्यादा क्या हालत हो रही है मेरे किचन की, और मुझे देख के खुद मैं हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा गंदा कैसे हो गया है, क्योंकि मैं टाइम से करती ही रहती हूँ। बट मैंने बताया ना आपको, लास्ट मंथ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मुझे गाज़ियाबाद के जो है काफ़ी सारे चक्कर लगे, जिसकी वजह से मेरी क्लीनिंग पे ध्यान और मेरे घर पे ध्यान नहीं दिया गया। इधर के एरिया को भी वैसे ही क्लीन कर लूँगी जैसे कि मैंने बाकी जगह क्लीन करी हैं, उसी ही लिक्विड से। और आप लोगों को पता है, मैं ना सुबह मतलब कि सो उठ के ही सिर्फ मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है, ओजस को स्कूल भेजा है, और मतलब कि सारे काम मैंने वो सुबह के फिनिश करे हैं। मेरी सिर्फ मोपिंग रहती है और मैं लग गई हूँ अपनी किचन में, क्योंकि मुझे आज कंप्लीट करनी थी किचन, और आज मैंने सोच के रखा था पहले से ही, इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर ही जो है अपने सारे ही काम निपटा लिए हैं। पहले से चीज़ सोची जाती है ना कि हमें आज ये काम करना है, और हम मन में सोच लेते हैं कि हमें आज ये काम करना ही है, तो फिर वो काम हो जाता है। अगर हम लोग सोचेंगे कि नहीं यार कल करेंगे, तो फिर वो डिले होते जाता है और फिर वो ज़्यादा ही काम जो है बढ़ जाता है। तो यहाँ पे टाइल्स वगैरह क्लीन करने के बाद मैंने मोप कर दिया था, और मोप करने के बाद अब सिलेंडर को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। जितनी भी डस्ट है सिलेंडर पे वो भी हम साफ़ कर लेंगे। और कई बार ना मैंने मतलब कि कई लोगों को देखा है कि सिलेंडर के ऊपर एक्चुअली कवर वगैरह लगाते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ वो सब करने से, इसलिए मैं सिलेंडर पे कवर वगैरह नहीं कुछ भी लगाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, मतलब कि इन सब चीज़ों से। आप लोगों को एक बार का इंसिडेंट बताती हूँ। क्या हुआ कि मेरे मम्मा, जब मैं छोटी थी, मतलब कि कॉलेज टाइम पे थी, तभी ना मम्मा ने ना जो इन्वर्टर होता है ना उसके ऊपर कवर लगा के रखा था। यूजुअली हम सब अपने घरों में हर एक चीज़ के ऊपर कवर लगा के रखते ही हैं। तो बस उसमें ना एकदम से ही फायर हुई, मतलब कि किस तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ पता नहीं, और फायर हुई तो एकदम से ही आग लग गई। तो तभी से ही मुझे डर लगता है इन सब चीज़ों का, इसलिए मैं इन सब मतलब कि ऐसी चीज़ों पर जो है कवर वगैरह लगाना बिल्कुल भी एग्री नहीं करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारी ही चीज़ों को वॉश कर दिया है अच्छे से, और उनको मैं रख के आ गई हूँ टेरेस पे, जिससे कि जल्दी से जल्दी वो ड्राई हो जाए, और फिर उनके बाद में उनमें जो है जितने भी मेरे यूटेंसिल्स हैं उनको मैं लगा दूँ, अच्छे से सेट कर दूँ। तो और ना आज ना फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, ऊपर छत पर बहुत ठंडी हवा चल रही है, इसलिए मैंने ट्राइपॉड लेके गई थी, बट पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं कुछ शूट कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने बस इसी तरह से जो है किसी तरह शूट करा है। एनीवे, आ जाते हैं अपने बाकी काम पर। तो देखिए, जो इधर की साइड की टाइल्स थी ना, जो आरओ की साइड की थी, तो उनको भी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया है। और ये एरिया ना एक्चुअली हम लोग रोज़ डेली में नहीं कर पाते हैं, मतलब इन सब चीज़ों को, टाइल्स वगैरह को। क्या होता है कि
गैस स्टोव के पीछे हम कर लेते हैं, सिंक का एरिया हम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, बट जो इधर की टाइल्स होती है ना ये, या फिर ये इधर का जो एरिया होता है वो हम कवर नहीं कर पाते हैं डेली में। तो इसको हमें महीने में, या फिर मैं कहूँगी अगर आपके पास टाइम है तो वीक में भी अगर आप कर सकते हैं तो इससे बहुत अच्छी बात होगी, और आपकी किचन जो है वो हमेशा चमकती और अच्छी मतलब कि साफ़ सुथरी दिखाई देगी। तो इस तरह से देखिए उसी ही लिक्विड से मैंने अपनी सारी किचन की टाइल्स जो हैं वो अच्छे से क्लीन कर ली हैं और बहुत ही ईज़िली ये क्लीन हो भी गई हैं। अब यहाँ पर भी मॉप कर देते हैं जैसे कि हमने बाकी फ्लोर्स क्लीन करे हैं। घर को साफ़ रखना, घर को सजाना मेरी एक हॉबी ही है, और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को अच्छे से डेकोरेट करके रखूँ, अच्छे से क्लीन करके रखूँ। और काफ़ी सारे एफ़र्ट्स आपको लगाने पड़ते हैं इन सब चीज़ों को कंप्लीट करने में, तभी तो आप अपने घर को अपने अकॉर्डिंग बना सकोगे। तो देखिए देखते ही देखते मेरे इस एरिया की जो है क्लीनिंग हो गई है, यानी कि नीचे की। अब बारी आती है इस वाले एरिया की जो कि मेरा कल पेंडिंग रह गया था। तो फिर चलिए इसको भी क्लीन कर लेते हैं। और इधर विंडो का एरिया देखो मैंने बिल्कुल ही अच्छे से निकाल दिया है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है आज। और ये देखो जितना भी कार्डबोर्ड लगा था ना मेरी इस विंडो पे, तो वो सब मैंने निकाल दिया है। इधर से मैंने ये गैस स्टोव भी अपना हटा दिया है, और जितना भी सामान था सब मैंने यहाँ पर से जो है मतलब कि पूरा ही काउंटर टॉप मैंने अपना खाली कर दिया है। अब मैं करूँगी क्लीनिंग। तो स्टार्टिंग होती है मेरी इस विंडो से, क्योंकि विंडो के इधर का जो एरिया है, इस साइड का जो एरिया है वो मैंने कल कवर कर दिया था। आज बारी आती है इस विंडो से इस साइड के एरिया की। विंडो क्लीन करने के लिए मैंने सिर्फ डिश वॉशर लिया है, और इसको अच्छे से मैं वाइप कर लूँगी, पहले स्क्रब से कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं एक गीले कपड़े से इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक हमने अपनी विंडोज़ जो हैं वो प्रॉपर कंप्लीट क्यों नहीं करवाई हुई हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी हमें कुछ ऐसा काम करना होता है ना, तो उसके लिए हमें पहले से ही रेडी रहना पड़ता है। एंड मैंने और हस्बैंड ने इतने सारे स्ट्रगल एंड इतने सारे चैलेंजेस फेस करे हैं ना, कि हम लोग जो है कुछ भी करना मतलब कि सोचा ही नहीं, और अब देखते हैं धीरे धीरे ही सब काम होते हैं। कहा जाता है ना कि हर एक काम का हर एक टाइम होता है, तो अब वो भी टाइम आने ही वाला है। कुछ ही टाइम बाद हम अपने पूरे ही घर को अच्छे से कंप्लीट करवाएंगे। और काफ़ी सारी लाइफ में हमारे ऐसी मतलब कि चीज़ें चलती रहती हैं जिनको कि ना चाहते हुए भी हमें एक्सेप्ट करना ही होता है, बट कोई बात नहीं, सब काम का अपना अपना समय होता है। तो देखिए सारी ही विंडो मैंने क्लीन कर ली है, और अब मैंने उसी ही स्क्रब से जो है टाइल्स वगैरह क्लीन कर लूँगी। और क्या होता है गैस स्टोव के पीछे से ना काफ़ी सारी गंदी हो जाती हैं टाइल्सें हमारी। भले ही हम डेली में क्लीन करें, बट थोड़ी बहुत तो देखो सब्जी वगैरह की छींटें जाती हैं, दाल वगैरह जो भी बनते ही है घर में कुकिंग होती है, तो उसकी छींटें और उसकी जो भी मतलब कि थोड़ा बहुत तो जाता ही है। तो इसलिए मैंने ना स्क्रब से ही इसको क्लीन कर लिया है, और मैंने यहाँ पर जो है अपना काउंटर टॉप भी अच्छे से क्लीन कर लिया है, बहुत ही अच्छे से वाइप करके, और अच्छे से मैंने फिर गीले कपड़े से भी उसको क्लीन कर लिया है। और अब बारी आती है इधर की टाइल्स की, तो ये फाइनल है। और इधर की टाइल्स क्लीन करने के बाद मेरी ऑलमोस्ट क्लीनिंग जो है किचन की हो ही गई है। क्लीनिंग वगैरह सब डन करने के बाद मैं अपनी किचन में ऑर्गेनाइजेशन करूँगी। सारी ही चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखूँगी, और एक नया लुक दूँगी अपनी किचन को, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा एलिगेंट होगी और बहुत ही प्यारी लगेगी। तो इस तरह से देखिए सारी ही क्लीनिंग मेरी यहाँ पर डन हो गई है। और पहले मैंने सोचा था मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन वाली क्लिप्स हैं वो मैं इसी ही वीडियो में इंक्लूड कर दूँ, बट ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा होने लगा था। तो देन आई थॉट कि चलो एक नया वीडियो जो है वो मैं अलग से रेडी करूँगी ऑर्गेनाइजेशन का अपनी किचन का। तो फ़िलहाल जो है यहाँ पर सारी ही क्लीनिंग मेरी डन हो गई है। अब गैस स्टोव को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और अच्छे से वाइप करने के बाद मेरी यहाँ पर जो है किचन अच्छे से क्लीन हो गई है। एंड आप लोग ज़रूर ही ये बात मानोगे कि एक किचन को क्लीन करना और एक पूरे घर को क्लीन करना एक बराबर ही होता है। मुझे पूरे 2 दिन लग गए, एक्चुअली 2 नहीं मैं 3 दिन कहूँगी, 3 या 4 दिन कहूँगी अपने किचन को देने में। पहले क्लीनिंग करना और फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन करना, तो सारी ही चीज़ों को मिलाकर मेरे यहाँ पर कम से कम 2-3 दिन लग ही गए हैं अपनी किचन के साथ। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा मेरे चैनल पर आप सभी।